नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और जो जानकारी हमारे पास आ रही है जानकर सूत्रों के हवाले से, पार्टी सूत्रों के हवाले से, दूसरे सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत पेचीदगी नहीं है, कम से कम ये बात तो साफ तौर पर नज़र आ रही है। एक दो सीटों को लेकर बात इधर उधर हो सकती है, सीटों की संख्या को लेकर आंशिक रूप से थोड़ा बदलाव हो सकता है, और वैसे भी लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है कुछ महीनों का। कल हमने आपको बताया सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या है महागठबंधन में, और जिस तरीके से लगातार मुलाकातें होती रहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच, और जुलाई के महीने में तकरीबन आधे दर्जन बार मुलाकात, राहुल गांधी मटन पार्टी करने दिल्ली में लालू यादव के घर चले जाते हैं, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। राजनीति में हर बात का एक मतलब होता है, और जाहिर तौर पर मतलब ये कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच है उसको सुलझाने की कवायद की जाती रही, और तकरीबन इस पेच को सुलझा लिया गया। एक अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर जो हम आपसे साझा करने आए हैं। हमने कल आपको बताया था, 4 PM बिहार ने आपको बताया था कि महागठबंधन में सीट बंटवारा जो है, सीटों का जो बंटवारा है वो तकरीबन तय हो गया है, सारी डील फाइनल हो गई है, और 15-15 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ेगी, बराबर बराबर सीटों पर 8 सीट कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट पर माले लड़ेगी। अभी ये अपडेट है, अभी हम ये बताने जा रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि कौन सीट किसके खाते में जा सकती है, खासकर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, महागठबंधन के इन 3 प्रमुख दलों की बात करें तो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे वीडियो में यह भी देनी है कि महागठबंधन के 4 बड़े नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है। 2 तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। 2 नीतीश कुमार के करीबी मंत्री मतलब अशोक चौधरी और संजय झा। बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है वो जानता है कि संजय झा और अशोक चौधरी कितने करीब हैं नीतीश कुमार के, किस तरह के सियासी रिश्ते नीतीश कुमार के साथ हैं अशोक चौधरी और संजय झा के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी झटका लग सकता है इस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। और कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता तारिक अनवर को बड़ा झटका लग सकता है। और इन 4 बड़े नेताओं को कैसे झटका लग सकता है वो जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आधार क्या है ये कहने का कि महागठबंधन के 4 बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल सीट बंटवारा समझ लीजिए, कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है या जा सकती है, जा सकती है ही कहेंगे, हमारे पास जानकारी है। सीटों को लेकर जाहिर है अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होना है, जो जानकारी हमारे पास है हम बस वो साझा कर रहे हैं। आरजेडी के खाते में अररिया, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, बक्सर, पाटलिपुत्रा, नवादा और जमुई की सीट जा सकती है। अब जरा गौर कीजिए, इन जिन सीटों का नाम हमने लिया जो आरजेडी के खाते में जा सकती है, उसमें दरभंगा और जमुई की सीट भी है। दरभंगा से चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और जमुई में तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी एक्टिव भी थे, और चर्चा थी कि जमुई से अशोक चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये दोनों सीटें जहां से नीतीश के करीबी मंत्रियों के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, ये दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कम से कम अभी जो जानकारी है वो यही निकल कर आ रही है। जेडीयू की सीटों को भी समझ लीजिए, जेडीयू के खाते में कौन कौन सी सीटें आ सकती हैं। झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, उजियारपुर, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकिनगर, गोपालगंज, काराकाट, गया, नालंदा, जहानाबाद, बांका, मुंगेर और भागलपुर, ये जेडीयू की सीटें हैं। ये 17 सीटें जेडीयू की हैं, और जेडीयू के खाते में ये सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस के हिस्से में किशनगंज, औरंगाबाद, सासाराम और पटना साहिब की सीट आ सकती है। माले की सीट आरा और बेगूसराय आ सकती है। तो इसकी वजह से हमने आपको कहा कि 4 नेताओं को झटका लग सकता है।
अब जो हम आपको बता रहे हैं कि संजय झा और अशोक चौधरी जिन सीटों पर दरभंगा और जमुई पर तैयारी कर रहे थे वो सीटें आरजेडी की झोली में जाती दिख रही हैं। संजय झा की सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार भी ब्राह्मण ही होगा, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं अशोक चौधरी की जमुई के मामले में झमेला यह है कि आखिर कितनी सुरक्षित सीट जेडीयू लड़ेगी। गोपालगंज और गया पहले से ही जेडीयू के खाते में है। सुरक्षित सीटों के बारे में वैसे भी एक धारणा बनी हुई है कि वहां के सभी सवर्ण एवं वैश्य इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट देते हैं। तारिक अनवर के लिए कटिहार सीट नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये उनकी पार्टी की सिटिंग सीट है। अखिलेश सिंह जिनका राज्यसभा का कार्यकाल मार्च 2024 में खत्म हो रहा है और अब कांग्रेस की वैसी स्थिति नहीं है कि किसी को राज्यसभा भेज सके, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प यही दिख रहा है कि वो पटना साहिब से भाग्य आजमाएं। तो राह न तो अखिलेश सिंह की आसान है, राह न तो अब संजय झा की आसान रही, न अशोक चौधरी की आसान रही, न तारिक अनवर की आसान रही। महागठबंधन की ये 4 दिग्गज मुश्किल में हैं, इनकी राह मुश्किल हो गई है। जिस तरह से सीटों को लेकर जानकारी सामने आ रही है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हमने आपको कल बताया था और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 17-17 का फार्मूला तय हुआ था। आरजेडी के साथ भी कमोबेश यही फार्मूला तय हुआ है, जो नया अपडेट सामने आ रहा है। और आज सीटों की जानकारी हमने आपको दी है, जो जानकारी हमारे पास है, हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कौन सीट कौन दल लड़ सकता है। और उस हिसाब से, इस सीट शेयरिंग के फार्मूले के हिसाब से महागठबंधन के किन 4 बड़े नेताओं को झटका लग सकता है, यह भी हमने आपको बता दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।